the female Karyakartas, they all are coming with the saffron हम और आप सभी मिलकर के इसका आनंद ले रहे हैं। बीजू भाई चौधरी आ जाओ आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी राज का आगाज होगा। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस वक्त पूरा लखनऊ भगवा रंग में रंगा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है और शपथ के मौके पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आज लखनऊ में होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा होने वाला है। शपथ के दिन लखनऊ में आज उत्सव जैसा माहौल सुबह से ही नजर आने लगा है। तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम मिथकों को ध्वस्त करते हुए योगी आज एक बार फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। शाम 4 बजे का समय है जब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और इसी के साथ योगी राज का आगाज होगा। और इस युग को खास बनाने के लिए बीजेपी ने सारी ताकत झोंकी है। 8 तस्वीरें देखकर आप ये समझ सकते हैं कि लखनऊ की सुबह आज कितनी खास है, क्योंकि आज एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। कैबिनेट को लेकर भी मैराथन बैठकों का दौर दिल्ली में चला है और उसके बाद अब कैबिनेट में वो कौन से नाम होते हैं जो एक बार फिर से योगी 2.0 में काम करेंगे, ये जरूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें शपथ ग्रहण पर। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए आज बड़ा दिन। कई वीआईपीज को इनवाइट किया गया है। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। अंबानी, अडानी समेत जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, यह खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, करीब 5 घंटे से ज्यादा समय इस वक्त बचा हुआ है। शपथ ग्रहण के साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी योगी आदित्यनाथ ने इस सेशन में तोड़े हैं। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां पूरी हैं। प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता रात से ही लखनऊ पहुंच गए। विधायकों और खास मेहमानों से लखनऊ इस वक्त फुल है। मतलब सब कुछ तैयार है, बस शपथ का इंतजार है। एरी सखी मंगल गावोरी, एरी सखी मंगल गावोरी, नगर द्वार सजावोरी। एरी सखी मंगल गावोरी, नगर द्वार सजावोरी। उतरेगी कल मेरे बाबा की सवारी, उतरेगी कल मेरे बाबा की सवारी। आओ सब खुशियाँ मनाए, मिलके मंगल गाए। आओ सब खुशियाँ मनाए, मिलके मंगल गाए। उतरेगी कल मेरे बाबा की सवारी, उतरेगी कल मेरे बाबा की सवारी। द्वार सजावो, चौक पुरावो, यूपी में योगी बाबा जी आ गए। ये प्रचंड जीत के भव्य जश्न की तैयारी है। शुभ शपथ ग्रहण समारोह का मंगल गान है। क्या नेता, क्या विधायक, क्या कार्यकर्ता, सभी इस समय योगी राज 2.0 के रंग में रंगे हुए हैं। सबको इंतजार है शाम 4 बजे का, जब योगी आदित्यनाथ पिछले 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए यूपी के कोने कोने से लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू।
हम देख रहे हैं इतना बड़ा आप पार्टी का ध्वज लिए हुए हैं, तो कितनी खुशी है आपको कि दोबारा सरकार बनी? बहुत बहुत, हमेशा रहे बीजेपी गवर्नमेंट। भावुक हो रहे हैं आप? जी जी जी, बहुत प्रसन्नता है। हम सन 1961 से जुड़े हुए हैं। 1961 से जुड़े? जब कक्षा 5 में पढ़ रहे थे तभी से मैंने ठाकुर हरगोविंद सिंह की मीटिंग ध्वस्त किया था। गोरखपुर में ढोल बजेंगे, काशी में नगाड़े, मंदिरों में पूजा होगी और जिस घड़ी योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे होंगे उस समय प्रदेश के मंदिरों में घंटे बज रहे होंगे। ये एक ऐसा शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें बिखरे रंगों को एक बार में समेटना मुश्किल होगा और मेहमानों की लिस्ट वो तो ऐसी है कि आप गिनते रह जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारी तादाद में दूसरे केंद्रीय मंत्री, संघ के सभी बड़े पदाधिकारी, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, देश के कई बड़े उद्योगपति, कई बड़े फिल्मी सितारे, मठ और मंदिरों के महंत, योग गुरु रामदेव और बड़े पैमाने पर प्रदेश के हर जिले, हर संभाग, हर मंडल के आम कार्यकर्ता भी होंगे जिन्होंने पार्टी को चुनाव जिताने में जी जान लगा दिया। इनमें 350 वो कार्यकर्ता हैं जो दूसरे राज्यों से आए थे। जो विस्तारक हमारे 403 विधानसभाओं में लगे थे उनको, और जो प्रवासी अन्य प्रांतों से आए थे, राजस्थान से आए थे, हरियाणा से आए थे, दिल्ली से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, झारखंड से आए थे, बिहार से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, ऐसे सभी प्रवासियों को आज इस शपथ ग्रहण के शुभ अवसर पर हमने बुलाने का काम किया है। माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से 40,000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता लखनऊ में जुटेंगे। लिहाजा इसे समारोह के साथ 2024 की तैयारी को लेकर संगठन के एक अभ्यास के तौर पर भी देखा जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और शिल्पी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज का ये शपथ ग्रहण कितना भव्य होने वाला है। हर चौराहे, हर सड़क पर बीजेपी नेताओं के पोस्टर हैं, भगवा झंडा इस वक्त हवा में लहरा रहा है। सीएम ऑफिस के बाहर का कैसा नजारा है बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 70,000 लोगों के सामने आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से ताजपोशी होनी है। उससे पहले शहर लखनऊ सज चुका है इस भव्य स्वागत के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीएम आवास के ठीक सामने। संदीप कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास की तस्वीरें, जो कि आज बहुत ही चर्चा में रहने वाला है। और उसके ठीक सामने जिस तरह से सजाया गया है गोल चक्कर को चौराहे पर, हम उसको आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अगर पीछे से आते हैं, ये देख सकते हैं आप, शपथ समारोह लिखा है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनी है, सब नेताओं की तस्वीर यहाँ एक के बाद एक बनी है। आप मेरे साथ चलिए और देखिए, ये है पंकज सिंह जो अभी विधायक चुनाव जीते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं। ठीक बगल में इनके फादर राजनाथ सिंह का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें वो विराजमान है। पीछे पुष्कर धामी भी है, यहाँ दया शंकर की तस्वीर लगी है नीचे की तरफ। तो ऊपर आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर लगी है, जिन्होंने कल क्लियर बात कही है कि योगी को चुनने वाली प्रदेश की जनता है, उन्होंने तो खाली एक नेता दिया था, सीएम प्रदेश ने बनाया। और हम और आगे चलेंगे, देखिए इस तरह के भगवा के झंडे लहराते हुए पूरे लखनऊ में आपको नजर आएंगे। अपर्णा यादव का चेहरा भी अहम है, भाई मुलायम परिवार की बहू है उनकी, तो यहाँ उनका आना एक तरह से प्रेशर बिल्डिंग राजनीति कहा गया। ऊपर आप देखिए संजय निषाद की तस्वीरें बनी हैं। हम पूरा गोल चक्कर करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरें जो हैं हम आपको बता पाए कि पूरा भगवा रंग से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पटा हुआ है। और लगातार आपको बैक टू बैक, ये देखिए यहाँ पर आपको अमित शाह का पोस्टर नजर आएगा, भाजपा को प्रचंड बहुमत देने के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद लिखा हुआ पोस्टर नजर आएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा, सीएम का चेहरा। तो पूरा जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा इस वक्त पोस्टर से सटा हुआ है। अगर आप इधर की तरफ एक बार नजर ले जाएंगे तो आप सामने देखेंगे कि यहाँ पर अमित शाह की तस्वीर बनी है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनी है। और जिधर आप नजर दिखाएंगे आप सामने देखेंगे, सामने पोस्टर्स नजर आएंगे, प्रचंड विजय लिखा हुए पोस्टर नजर आएंगे। और ये वो पोस्टर्स हैं
ये हर जगह आपको नजर आएंगे। तो ये कहानी कहीं न कहीं बयां कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा लखनऊ सज चुका है और स्पेशली जो सीएम आवास है उसके बाहर कैसे लखनऊ के चौराहों को इन भगवा रंगों से और बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है। चलिए, लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं ये तो आपने इस रिपोर्ट में देखा है, लेकिन इस वक्त कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है, क्या है माहौल लखनऊ में, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पी, तैयारियां कुछ दिन पहले से शुरू हो गई थी और अब बिल्कुल अंतिम दौर, करीब 5 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए बेहद खास मौका उत्तर प्रदेश के लिए भी है और योगी आदित्यनाथ के लिए तो है ही, क्योंकि जिस तरह से यहाँ दोबारा वो शपथ लेंगे, हम कह सकते हैं कि एक इतिहास ये बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी, क्योंकि संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, बीजेपी के लिए भी खास मौका है। बीजेपी कार्यालय पर इस समय है। सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर जो कार्यकर्ता बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बाहर से आ रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लंगर की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं आटा गूंदा जा रहा है, रोटी यहाँ पूड़ी तली जा रही है। और सबसे जो खास बात है कि बहुत उत्साह से बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं को यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है उनके लिए। कई कार्यकर्ता हैं जो बाहर से आए हैं, क्योंकि बहुत सारे विस्तारक भी आए हैं और जो प्रवासी जो कार्यकर्ता हैं दूसरे राज्यों के, वो भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से आया हूँ मैम। मुजफ्फरनगर से यहाँ आए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए की गई है। कितना खुश हैं और कितना ऐतिहासिक मौका आपको लग रहा है कि आप मुजफ्फरनगर इतनी दूर से चल करके यहाँ आए? मैम, मेरे जीवन का तो सबसे खुशी का पल है ये, क्योंकि एक तो सरकार रिटर्न हुई है, वापसी हुई, क्योंकि और पार्टियों ने तो धारणा बना रखी थी कि अगर वहाँ चले गए नोएडा तो दोबारा जीतते ही नहीं। एक तो कुप्रथाओं को, जितनी भी कुप्रथाएं हैं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में कंटिन्यू तोड़ ही रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक खास बात जो इन्होंने बताई, वो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी मान्यता, हम कह सकते हैं कि ऐसी एक बात थी कि जो गौतम बुद्ध नगर चला गया मुख्यमंत्री, वो दोबारा सत्ता में नहीं आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, यानी धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये मान्यता नहीं है वो, और हम जाएंगे, और वो एक नहीं कई बार वहां पर गए। यहाँ पर तैयारी जो की गई है, हम देख रहे हैं तैयारी में लगे हुए आप थे, तो कितना खुशी का मौका है। हम लोग देख रहे हैं बड़े उत्साह से आप लोग, कितने लोगों के यहाँ खाने की व्यवस्था की गई? प्रणाम, विंध्यवासिनी ग्रुप की ओर से ये तैयारी जो है महाराज जी के शपथ ग्रहण के लिए की गई है। आज 10 से 15 हजार लोगों के लिए ये भंडारे का आयोजन किया गया है शपथ ग्रहण के अवसर पे, जिसे अगर और लोग बढ़ेंगे तो उनकी भी तैयारी की जाएगी। और ये आज बहुत ही खुशी का मौका है हम लोगों के लिए, जो आज हमारे पूज्य महाराज जी शपथ दोबारा लेने, आज तक का 37 साल के वर्ष में कभी किसी ने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ली। जैसा कि आज हम लोग अपने स्वर्णिम काल में देख रहे हैं कि राम मंदिर बन गया हमारे सामने, बनारस बन गया, विंध्याचल बन रहा है, और क्या चाहिए। हम लोग का जीवन तो ऐसे ही धन्य हो गया। देखिए उत्साह देखिए आप, और सब कुछ खास बात यह है कि भगवा है। यहाँ पर जो पर्दे लगाए गए हैं, जो शामियाना यहाँ पर लगाया गया है, वो भी भगवा है, कपड़े भी लोग जो पहन करके कार्यकर्ता आए हैं वो भगवा है। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। अरे गोरखपुर से आए हैं, तो गोरखपुर से तो ऐसा नाता है योगी जी का कि आज गोरखपुर कितना खुश है, बताइए। आप तो यहाँ आ गए, वहाँ के लोग कितना? रोज दिवाली मन रही है। आज तो सुना है आतिशबाजी का वहाँ इंतजाम है। वहाँ तो रोज दिवाली मन रही है, रोज पर डे वहाँ रोज दिवाली मन रही है। और योगी आदित्यनाथ का लगाव भी गोरखपुर से बहुत ज्यादा है, और वहाँ पर जो कार्यकर्ता वहाँ से आए हैं वो खुश भी बहुत हैं। देखिए फिर से एक बार दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ एक के बाद एक, क्योंकि सब्जी बनी थी और उसके बाद अब दोबारा बन रही है, क्योंकि कार्यकर्ता आते जा रहे हैं और उनके खाने का इंतजाम, उनके भोजन का इंतजाम, जिससे कि कोई भी चीज कम न हो, कमी न हो किसी भी चीज की, वो यहाँ पर की गई है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से व्यवस्था ऐसी की गई है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो जो बाहर से आने वाले कार्यकर्ता है। कल हम लोगों ने जो बात की थी उसमें हम लोगों को पूरा एक प्लान बताया गया था कि 1000 से ज्यादा वो कार्यकर्ता हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। 350 विस्तारक यहाँ आ रहे हैं, जो प्रमुख अतिथि हैं, जो खासतौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से जो इन्वाइटेड हैं वो तो है ही, लेकिन पार्टी संगठन से जुड़े हुए भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो पार्टी कार्यालय हमेशा जहाँ राजनीतिक कार्यक्रम होता है, आज वहाँ भंडारा भी हम लोग देख पा रहे हैं।
बिल्कुल शिल्पी, भव्य तैयारियां हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। आप भी तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। हालांकि कैबिनेट को लेकर भी बात करनी होगी क्योंकि मैराथन बैठकों का दौर दिल्ली में चला है कि उत्तर प्रदेश का कैबिनेट कैसा होगा। और खास बात यह भी है कि इस कैबिनेट से 2024 का मैसेज देने की भी कोशिश होगी। उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल मुख्यमंत्री जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं आज वो शपथ लेंगे, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने दावा पेश कर दिया है। शाम को राज्यपाल से 8 बजे वो मिले थे और उन्होंने जो पत्र होता है अपना दावा पेश करने का वो दिया है। उसमें वो मंत्रियों की सूची भी रहती है वो नाम भी रहते हैं जिनको आज शपथ लेना है। हालांकि इस बात को लेकर के अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पार्टी कार्यालय पर ब्रिजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी आए थे। ये वो मंत्री हैं जो योगी के पहले कार्यकाल में भी मंत्री हैं और इसके बाद वो शपथ लेते हैं कि नहीं देखने वाली बात है, लेकिन दोनों के लिए ये जानकारी मिल रही है कि दोनों हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, नाम पर तो चर्चा है लेकिन योगी का मंत्रिमंडल कैसा होगा पहले तो ये सोचिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 को देखते हुए ये मंत्रिमंडल होगा। राज्य का मंत्रिमंडल है लेकिन 2024 को देखते हुए जो जातीय समीकरण है उसको साधते हुए ये होगा। खास बात यह है कि इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी काफी दिया जाएगा क्योंकि महिलाएं जीत करके आई हैं। 29 महिलाएं जीत करके आई हैं बीजेपी की अपनी पार्टी की तरफ से। तो 7-8 महिला मंत्री बनने की इस बार उम्मीद है जिसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। एक और बहुत खास बात है वो ये है कि हमेशा ये कहा जाता है कि अनुभव और जो नए कार्यकर्ता है उनका एक बैलेंस देखने को मंत्रिमंडल में मिलेगा, जैसा आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखा था। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक और बात इस मंत्रिमंडल में होगी, वो है प्रोफेशनल्स। आपको चलिए तो पूरी तरीके से परफेक्ट कैबिनेट बनाने की कोशिश यहां पर होगी। और जिस तरीके से शिल्पी भी जानकारी दे रही है कि केंद्र कैबिनेट का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से यूपी कैबिनेट को डिजाइन करने की कोशिश हुई है। शिल्पी, नजर बना के रखें, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे इस बड़ी सियासी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में सुबह से ही किस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है ये तो आप देख ही रहे। पार्टी दफ्तर के बाहर क्या माहौल है देखिए जरा। हम इस समय बीजेपी कार्यालय में हैं और बीजेपी के ये कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी इस बार बीजेपी को वोट दिया है और हम देख रहे हैं महिला कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है। एक तरह से तैयार होकर के आप लोग आए हैं, कहां से आए हैं और ये जो आपने ड्रेस तय की है क्या सोच करके कि आज चला जाए शपथ ग्रहण में? तो बिल्कुल भगवा ही भगवा दिख रहा है। हमारे योगी जी पहन रहे हैं तो हमने भी भगवा ही पहन लिया। अच्छा, योगी जी को देख करके भगवा ही पहन लिया। कितनी खुशी है आपको कि दोबारा बहुमत की सरकार बनी है? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। कई बार आप लोगों ने गीत भी गाए होंगे प्रचार के लिए जब गई हुई, एक कोई गीत सुनाए जरूर। डीजे बजवा दिए योगी ने, रंग जमा दिए योगी ने, डीजे बजवा दिए योगी ने, रंग जमा दिए योगी ने, बजवा दिए योगी ने। बोलो गोरखनाथ का चेला है, अंगारों पे खेला है। वो तो गोरखनाथ का चेला है, अंगारों पे खेला है। बजवा दिए योगी ने, जमा दिए योगी ने, बजवा दिए योगी ने, रंग जमा दिए योगी ने। बिल्कुल, तो जो गीत है देखिए, गुंडे भगवा दिए योगी ने और बुलडोजर चलवा दिए योगी ने। गुरु गोरखनाथ के चेले हैं, अंगारों पर खेले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए किस तरह के भाव हैं इन कार्यकर्ताओं के मन में जो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी से। तो आज योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के साथ कई रिकॉर्ड्स भी बनेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।